हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आयस क्रांति। और मैं हूँ राकेश दमाय और लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज के वीडियो में जैसा आपने थंबनेल में देखा, हम बनाने वाले हैं एक तरीके का मॉक एग्ज़ाम सेंटर, जहाँ पर हम हमारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है यूपीएससी के प्रीलिम्स के, वो वाले सॉल्व करेंगे, ताकि हमारी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए रियल एग्ज़ाम देने के पहले। बराबर यहाँ से एक हफ़्ते का समय बचा है। अगले जो है संडे को जो है हमारा पेपर है 5 जून को सेकंड अटेम्प्ट का यूपीएससी का, और आज जो है एक हफ़्ते पहले का सैटरडे है। तो बराबर कल का संडे और उसके बाद आने वाला संडे उसको एग्ज़ाम रहेगी इस तरीके से। तो हम बराबर अभी इस टाइमलाइन पे खड़े हैं जहाँ से बराबर एक हफ़्ते का टाइम जो है हमारे एग्ज़ाम को बचा हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना इसके लिए एक एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाए। पिछले साल जो आपने वीडियो देखा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट वाला मैंने बनाया था, उसमें मैंने मेरे घर पर ही जो है एग्ज़ाम जो है वो उसकी प्रैक्टिस की थी। सेम टाइम पर पेपर लिखता था जिस टाइम पे यूपीएससी का पेपर होने वाला है। सुबह 9:30 से 11:30 का एक पेपर होता है और दोपहर में 2:30 बजे से लेकर 4:30 का एक पेपर होता है। ऐसे 2 पेपर होते हैं। तो इस बार हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। हम जो है हमारा रिलेटिव जो है उनके घर को एग्ज़ाम सेंटर बनाने वाले हैं। यस, आपने सही सुना। क्योंकि मेरे घर के पास से उनका जो घर है वो अराउंड 3 किलोमीटर के पास है। और जैसा आप पीछे देख रहे हैं ये एक गांव का रास्ता है, और यहाँ से एक पीछे में जो है 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद में एक दूसरा गांव आता है जिसका नाम नंदापुरी है, और मैं नगरजन में रहता हूँ। तो उस गांव में मेरा रिलेटिव रहता है, तो उसे वहाँ पर हम एग्ज़ाम सेंटर बनाने वाले हैं। तो मैंने बहुत सारा जो है एग्ज़ाम सेंटर के लिए जो सामान लगने वाला है वो पीछे आप थैली देख रहे होंगे साइकिल के ऊपर, उसमें मैंने ले लिया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने एग्ज़ाम सेंटर हम बनाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा ये, तो आप ज़रूर इसे अंत तक देखिएगा। कुछ नया देखने मिलेगा आपको, कुछ नया सीखने मिलेगा आपको। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देख पा रहे हैं थोड़ी देर में ही सनसेट होने वाला है, और ये रही हमारी साइकिल जिससे हम मैक्सिमम टाइम अप डाउन करते हैं। आप सभी के सपोर्ट से ही मैं ये साइकिल ले पाया था। ये यूट्यूब के पेमेंट से मैंने ली थी, और इसी पे मेरी यूपीएससी की जर्नी जो है शुरू है। मैं मैक्सिमम इधर से उधर अप डाउन इसी के ऊपर करता हूँ साइकिल पर, गांव में ही। और ये है, इसमें पूरा सामान है, तो मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। तो चलिए अब जाते हैं आगे गांव की तरफ, और मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करते चलता हूँ। जैसा आपको पता है हमारी प्रिपरेशन जो है वो गांव में रह के हो रही है, और हमने कोई कोचिंग नहीं ली है, सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं घर पर। तो जैसे कि अभी दिल्ली में जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं कि वो वहाँ के जो स्कूल्स होते हैं उनको वो हायर करते हैं, और वहाँ में एग्ज़ाम सेंटर जैसा बनाते हैं वो। और वहाँ पर फिर पूरे जो बच्चे जिन्होंने टेस्ट में इनरोल किया है वो सब कुछ बच्चे वहाँ पर जाके टेस्ट देते हैं। तो पूरा यूपीएससी जैसा माहौल रियल वाला जैसा लगता है। इससे बच्चों की एकदम अच्छी जो है तैयारी हो जाती है। तो हम भी जो है एग्ज़ाम हमारे घर पर ही लिया, मतलब वैसा माहौल तो हमें यहाँ नहीं भी मिल पाएगा क्योंकि हम गांव में हैं। इसलिए हम जो है दूसरे गांव जाकर साइड से थोड़ा फीलिंग आए एग्ज़ाम का, और ज़िम्मेदारी के साथ सही टाइमिंग पर निकले, इसलिए वो वाला सेंटर जो है हम जो है बनाने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ सोचा कि नए एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ मैं प्रिपरेशन में, ताकि एक नया सा माहौल बन के रहे और थोड़ा इंटरेस्ट जगे, और थोड़ी क्रिएटिविटी रहने से मन भी लगता है। तो देखते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट कैसा रहेगा। गाँव की शुरुआत, एंट्रेंस। इस गांव का नाम है नंदापुरी, और गांव में रहने का एक रीज़न भी ये भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम नेचुरल लुक है गांव का। कोई पॉल्यूशन नहीं, पूरी साइलेंस रहता है, और नेचर एकदम पूरा ग्रीन है। लोग एकदम सिंपल है, उनका स्वभाव सिंपल है। सो गांव में रहने का ये फ़ायदा, इसलिए हमने गांव को हमारे प्रिपरेशन करने के लिए चुना। ये आ गए हम हमारे घर में। राजेश भैया का घर है ये, मेरे बुआ के लड़के हैं वो। और अब यहाँ पर जो है हम हमारा एग्ज़ाम सेंटर बनाएंगे। ये घर अभी जस्ट रिनोवेट किया जा रहा है। पहले ये मिट्टी का घर हुआ करता था, सो अभी बन रहा है ये धीरे धीरे। सो अब करते हैं हम हमारे सब कुछ को अनबॉक्स, और बनाते हैं अब हमारा एग्ज़ाम सेंटर। चलिए चेक करेंगे हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास है, मैंने फ़्लैग लाया हूँ टेबल के ऊपर रखने के लिए इस तरीके से। तो ये स्टडी टेबल पे मैं घर में भी रखता था मोटिवेशन के लिए, तो ये एक अच्छा होगा। उसके बाद
हमने एक पेपर प्रिंट किया है जिससे थोड़ा हमारे ओरिजिनलिटी लगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा लिखा है यूपीएससी 2022 मॉक एग्ज़ाम सेंटर। इस तरीके से टाइमिंग आपको बताया मैंने 9:30 से 11:30 रहेगा और दूसरे पेपर का जो है 2:30 से 4:30 रहेगा ऐसा। उसके बाद ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट है। हमारी फाइनल प्रैक्टिस होने जा रही है एक हफ़्ते पहले की, और इसमें हम जो है टोटल मिला के 7 पेपर्स जो है वो सॉल्व करने वाले हैं 2015 से लेके 2021 तक के, जो अभी यूपीएससी में एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीलिम्स के। सो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे पेपर्स वगैरह है, ये सब कुछ देखेंगे। तो चलिए पहले इस पेपर को जो है चिपकाते हैं और हमारा टेबल वगैरह जो है वो सेट करते हैं। टीचर बनने के कभी कभी फ़ायदे भी होते हैं। 2-3 साल पहले मैं ट्यूशन लिया करता था, तो मेरे इस गांव में आजू बाजू में पूरे छोटे छोटे गांव है, वहाँ पर मेरे पूरे स्टूडेंट फैले हुए हैं। सो यहाँ पर साइड में भी स्टूडेंट का मेरे घर था, तो इस घर में भैया के घर में टेबल नहीं मिल रहा था स्टडी के लिए। सो मेरे स्टूडेंट के पास एक एक्स्ट्रा टेबल था, तो मैंने उसका टेबल उठा के ला लिया। चलिए अभी इसे लगाते हैं और हमारा सेटअप तैयार करते हैं। तो अभी मेरे साथ जैसा आप देख सकते हैं ये है चैतन्य, ये मेरी स्टूडेंट थी 9th और 10th में साइंस के ट्यूशन में। सो इसी का जो है मैंने जैसा अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टडी टेबल दिखाया है वो इसी का है। तो ये भी अब हमारे प्लान में इंक्लूड है और हमारे जो है एग्ज़ाम सेंटर को बनाने में मदद करेंगी। तो अभी तक के मैं अकेला ही बनाने वाला था, अब ये भी हमें मदद करने वाली है। तो अभी हम चैतन्य से पूछेंगे कि एकदम से जो प्लान उसे पता चला तो उसे कैसा फील हो रहा है इस प्लान के बारे में। जब सर मेरे यहाँ आए ये प्लान बताने के लिए कि आज हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, कल से हम पेपर सेंटर मतलब यहाँ पे पेपर लिखने वाले हैं, तो मैं शॉक हो गई पहले तो कि क्या कर रहे हैं सर। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी इस प्लान का पार्ट बनूं, इससे मैं भी कुछ नया सीख पाऊँ। तो अभी जो है हम चैतन्य के थ्रू जो है अभी जो मैं वहाँ पर चिपकाने वाला था वो सब कुछ चैतन्य के मदद से वहाँ पर स्टिक करेंगे और इससे प्लान का हिस्सा बनाएंगे। तो ये लगा लिया है हमने यहाँ पर टेबल एंड चेयर। सो काफ़ी सिंपल घर के अंदर। ये हमारी बैठने की प्लेस है और अभी हम इसे यहाँ पे ऐसे चिपकाएंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले गम लगाऊंगी, इसको इसे लगाएंगे। ये बन गया हमारा। ये हमारा इंडिया का फ्लैग है। हम यूपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे, तो मोटिवेशन के लिए हम यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगाएंगे। हमारा एग्ज़ाम यहाँ पर सेटअप जो है वो हो गया है। तो कल हम यहाँ पर सुबह 9:30 बजे एग्जैक्ट एग्ज़ाम टाइम पर अवेलेबल होंगे और पेपर लिखेंगे। और अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ कल का पेपर हमारा किस टाइप का होगा। तो ये यूपीएससी का ओरिजिनल सैम्पल है ओएमआर शीट का। इस तरीके की शीट वो देते हैं। मैंने देखा था पिछले अटेम्प्ट में, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था। ये पिंक कलर की होती है और इस पर जो है हमें टिक करना होता है। तो एक सैम्पल है। सो हमें एग्जैक्ट वैसी कॉपी तो नहीं मिली पीडीएफ निकालने के लिए या टेस्ट लेने के लिए, तो हमने 2 सैम्पल पीडीएफ जो है ओएमआर की निकाली थी। तो कल हम ये वाले पीडीएफ के ऊपर में जो है हमारे जो है आंसर जो है इस पर टिक मार्क करेंगे। तो आप कोई भी इस तरीके की एक ओएमआर शीट जो है ऑनलाइन प्रिंट कर सकते हैं आपके टेस्ट के लिए। और तो हमारा टाइम टेबल कुछ इस तरीके का होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आज की तारीख जो है वो 28 है मई 2022 और आज सैटरडे है। तो हमारी एग्ज़ाम जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले अगले संडे को होंगी 5 जून को। तो ये हमारा टाइम टेबल होगा टेस्ट का। तो हम रिवर्स ट्रेंड में जो है हमारे पेपर सॉल्व करेंगे। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम पहले 2015, फिर 16, 17, 18, 19, 20। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा ईयर है वो पास आते जाएगा। इससे ये होगा कि हमें जो करंट ईयर का जो ट्रेंड है वो पता चलते जाएगा। क्योंकि अगर हम लास्ट में अगर पहले का पेपर सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पर मैं 2015 का पेपर सॉल्व करता हूँ, तो उस टाइम का ट्रेंड जो है यूपीएससी का टोटली बहुत अलग था। उस टाइम का जो पैटर्न है वो भी अलग था और क्वेश्चन टोटली अलग तरीके से आते थे। तो धीरे धीरे हमें जो है हमारा जो फोकस है वो धीरे धीरे नैरो होते जाएगा अभी के ट्रेंड के लिए। तो इसलिए हमने पैटर्न जो है पुराने पेपर से नए पेपर की तरफ रखा हुआ है। तो ये होगा हमारा आने वाला टाइम टेबल। तो हमारा जो है एग्ज़ाम सेटअप जो है वो रेडी हो चुका है और चैतन्य जो है कल एज ए टीचर जो है काम करेंगी हमारे टेस्ट के लिए और वो चेक करेंगी कि हम ईमानदारी से पेपर लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। तो कल आधा जो वीडियो है अब कल शूट होगा एग्ज़ाम लिखते हुए। तो चलिए अब कल मिलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आ गए हम नेक्स्ट डे पर, मतलब कि संडे।
तो आज से होगी हमारी टेस्ट की शुरुआत। हम टोटल मिला के 7 टेस्ट देने वाले हैं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। तो अभी बज रहे हैं 8:30। तो हम बराबर यहाँ से 9 बजे जो है वहाँ पर सेंटर में हमें पहुँचना है। तो अभी हम निकल जाएंगे यहाँ से। मुझे 15 मिनट लगते हैं साइकिल से पहुँचने के लिए उस वाले गाँव में, और वहाँ पर बराबर 9:30 से हम हमारी टेस्ट जो है वो शुरू करेंगे। यूपीएससी के ओरिजिनल वाले सेंटर में भी ऐसा ही होता है कि बराबर आपको वहाँ पर 9 बजे जो है मतलब आधे घंटे पहले आपको सेंटर के अंदर पहुँचना पड़ता है। उसके बाद एंट्री नहीं होती है, और आधे घंटे आपको आपके सीट के ऊपर बैठना पड़ता है। और उसके बाद जो है वो थोड़े 10 मिनट पहले OMR देते हैं आपको, और उसके बाद एग्जैक्ट जैसे 9:30 बजेंगे तो ओरिजिनल वाली जो क्वेश्चन पेपर है उसकी मार्कशीट जो शीट है वो देते हैं आपको इस तरीके से। तो हम भी यहाँ पर सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बराबर 9 बजे जो है हम हमारे सेंटर पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए निकलते हैं और लिखते हैं हमारी फ़र्स्ट एग्ज़ाम। अगले रविवार को सेम इसी टाइम पर जो है हमारी ओरिजिनल यूपीएससी वाली एग्ज़ाम होंगी। तो मज़ा आएगा सब कुछ देखने में। तो पहुंच गए हम अभी यहाँ पर घर पर, और अभी बज रहे हैं 9:15। बराबर 15 मिनट बचे हैं हमारे एग्ज़ाम को स्टार्ट होने के लिए। और यहाँ पर हम मॉक टेस्ट सॉल्व करने के साथ साथ मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ भी कर रहा हूँ, जिससे हमारी प्रीलिम्स जो है वो और अच्छे से जाएंगी और हमें डीप एनालिसिस करने में मदद होंगी। तो इसमें हम करने ये वाले हैं जो हमारा सिलेबस है तो यूपीएससी का, तो उसमें जो प्रीलिम्स का सिलेबस है और जो मेंस का सिलेबस है, तो मेंस का सिलेबस सबसे ज़्यादा डीप है। उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हुई है डिटेल में। तो ज़रूरी होता है कि आपको वो तो भी सिलेबस जो है अच्छे से पूरा वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आपको पता है जो मेंस होता है उसमें 4 पेपर होते हैं, GS 1, 2, 3, 4 इस तरीके के। तो जो 1 का सिलेबस है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी आता है ऐसा। तो हम उसमें जो है उसका सिलेबस जो है वो याद करेंगे वर्ड टू वर्ड। मुझे थोड़ा बहुत याद था पहले, बट अगर आप यूपीएससी के मतलब एस्पिरेंट है और आपको सिलेबस एकदम वर्ड टू वर्ड बाय हार्ट अगर याद है, तो आप अच्छे से पॉइंट आउट कर पाएंगे कौन से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, और कौन सा जो हेडिंग आती है सिलेबस में उसकी जो सब हेडिंग है, सब टॉपिक है, तो उस कौन से सब टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ऐसा अगर पिन पॉइंट अगर हम कर पाए रियल एग्ज़ाम में, तो ये तभी होगा जब हमें सिलेबस याद होगा। तो इसलिए हम फाइनल स्टेज में सिलेबस को भी अच्छे से याद कर लेंगे और एकदम हमें याद रहेगा। अभी मॉक टेस्ट सॉल्व करते करते देखो कि ये सिलेबस में ये वाला क्वेश्चन जो है वो मतलब पर्टिकुलर सेक्शन से पूछा गया है इस तरीके से। तो हम अभी सिलेबस भी याद करेंगे आखिरी वाले इस 7 दिन में पूरा जितना भी यूपीएससी का सिलेबस है। तो यूपीएससी का सिलेबस अराउंड 4 पेज का है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके का है। तो सबसे पहला काम, जब भी आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस को आप अच्छे से देखिए, समझिए। तो मैंने यहाँ पर जो सिलेबस आप देख रहे हैं हाथ में, मैंने यहाँ पे इसे लैमिनेट कर लिया है प्रॉपर्ली, क्योंकि इसी के ऊपर हमारी पूरी जर्नी रहने वाली है 2-3 साल वाली। तो इसलिए ये तो पूरा जब तक के हमारा नाम आखिरी के लिस्ट में नहीं आ जाता फाइनल वाले, तब तक ये सिलेबस हमारे साथ होगा। इसलिए आप भी इस तरीके का लैमिनेशन उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है जनरल स्टडीज़ 1 पेपर सिलेबस ऐसा। तो ये मैंने प्रिंट कर लिया है यहाँ पर। इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये GS 1 का सिलेबस है। इसके पीछे मैंने GS 2 का सिलेबस प्रिंट किया था, और उसमें से भी सब हेडिंग में से भी उसको समझ के उसमें हाईलाइट कर लिया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं IR दिख रहा है, ये इंटरनेशनल रिलेशन है। तो मैंने उस पूरे सिलेबस को टुकड़े टुकड़े में तोड़ लिया था, जहाँ पर वो मेन सब सेक्शन बन रहे हैं उसके इस तरीके से। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर भी मैंने सोसाइटी करके बीच में 2 लाइन मारी हुई है। तो बीच के लाइंस वो सोसाइटी का है, नीचे का ज्योग्राफी का पार्ट है और उसके ऊपर का हिस्ट्री का पार्ट है इस तरीके से। तो ये GS 1 का सिलेबस है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये GS 3 का सिलेबस है। देखिए यहाँ पर इकोनॉमी वगैरह है पूरा, और इस हिसाब से यहाँ पर है। इसके पीछे है GS 4 का सिलेबस, और यहाँ पर मैंने इसी के साथ में ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में होता कुछ नहीं है, एक लाइन में एक सब्जेक्ट के बारे में दिया रहता है। जैसे आप सेकंड लाइन में देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो ये हिस्ट्री का सिलेबस हो गया बस 1 लाइन का। अब इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया में तो वो आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर सिलेबस एकदम अनक्लियर है कि वो क्या क्या पूछेगा, ऐसा हम बता नहीं सकते इस टाइप का। तो उसको समझने के लिए हमें मेंस का सिलेबस जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री में इतना दिया हुआ है, तो आप यहाँ से गेस लगा सकते हैं कि वो क्या क्या पूछेंगे और कहाँ से कहाँ तक का पूछेंगे ऐसा। इसलिए हमें पूरा सिलेबस ये याद करना ज़रूरी होगा। तो हम इसे भी याद करने वाले हैं। मैंने इसी के साथ 3rd वाला भी निकाला था, ये है मेरे ऑप्शनल का सिलेबस। तो देखिए आप, मैंने उसमें बहुत सारा उसका ऑपरेशन किया हुआ है अच्छे से। तो मेरा ऑप्शनल का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें देखिए ये इसके 2 पेज का सिलेबस है। तो ये भी मुझे याद है
कल रात को मैंने ये अच्छे से याद किया इसे, अब मुझे पूरा वर्ड टू वर्ड याद है। देखते हैं आज के पेपर में हमें कितना इसमें से आता है और हम कितना उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से वर्ड से यहाँ से मैच हुआ और कौन से हेडिंग के अंदर में आया, ताकि हमें पता चल सके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं ऐसा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो आइडिया है लास्ट टाइम में सिलेबस याद करने वाला बाय हार्ट वो अच्छा लगा हो। इसी के साथ मैंने यहाँ पर यूपीएससी की जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है उनके प्रिंट आउट ले लिए है। तो जैसे कि आप देखेंगे ये 2015 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है 1 का, पेपर 1 जिसमें जीएस के बारे में है, और ये पेपर 2 है सीसेट का, ये एप्टीट्यूड का पेपर है। तो ऐसे 2 प्रिंट आउट ले लिए। तो सबसे पहले अभी हम जो है ये फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे 9:30 से 11:30 में, फिर उसके बाद में ये सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे 2:30 बजे से 4:30 बजे में। तो इस तरीके से दोनों 2-2 घंटे के पेपर होंगे। तो चलिए अब हम जो है पेपर को सॉल्व करते हैं और बैठते हैं हमारे स्टडी टेबल पर। हो गया हमारा सेटअप पूरी तरीके से रेडी, हमने कल करके रखा था, तो अभी बस आना है और टेस्ट देना है। तो यहाँ पर जैसा आप देखेंगे ये हमारी OMR मार्कशीट है, मैंने कल प्रिंट निकाल के यहाँ पे पहले ही रख दी थी, और ये रहा मैंने अभी जो आपको पेपर दिखाया वो। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको जब सेंटर पे जाएंगे आपके साथ में एक वाटर बॉटल होना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार उठकर वहाँ पर पानी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो आप पहले ही जाके आ जाइए, ताकि आप 2 घंटे स्ट्रेट बैठ पाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वहाँ पे एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस हिसाब से अभी हमारा पूरा जो सेटअप है वो पूरी तरीके से रेडी है। चलिए अब हमारी जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर अभी हम हमारी जो है टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अब डायरेक्टली हम उठेंगे यहाँ से बराबर 2 घंटे के बाद। तो मैं मेरी जो वॉच है, तो यहाँ पर जो है स्टॉप वॉच जो है जैसा आप देख सकते हैं, मैंने मेरे एग्ज़ाम टाइम में भी ऐसे ही किया था, स्टॉप वॉच शुरू की थी जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट हो गया था। तो हम यहाँ पर स्टॉप वॉच शुरू कर देंगे। आप ऐसे सिंपल वॉच वहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो अभी हमारा एग्ज़ाम टाइम शुरू हो गया है, तो जैसे याद 2 हो जाएंगे हम ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए अब हमारी फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है हमारी स्टार्ट हो रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो पेपर है वो ख़त्म हो चुका है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे स्टॉप वॉच में, तो यहाँ पे 1 घंटा 32 मिनट दिख रहे होंगे। तो हमें 1.5 घंटा लगा बराबर पेपर सॉल्व करने के लिए। तो इस 1.5 घंटे में हमने सॉल्व किए टोटली 59 क्वेश्चंस, उसमें हमने अटेम्प्ट किए, और हमें 41 क्वेश्चन जो है उसमें से नहीं आए। तो ये रही हमारी OMR मार्कशीट। तो अभी हम इसे थोड़ी देर में देखेंगे कि इसमें से कितने सही है कितने गलत है। और ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर, तो यहाँ पे हमने पूरे जो पेपर है वो इसमें आप मार्किंग वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे हमने यहाँ पर क्रॉस मार्क किए हुए हैं कुछ जगह पर। तो आप इसे एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं कि जैसे कि आपको श्योर है कि ये वाला नहीं हो सकता है उसमें, तो आप इसे डायरेक्टली क्रॉस लगा सकते हैं इस हिसाब से। तो आप यहाँ से इजीली जो है एक सही आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो ये टेक्निक मेजॉरिटी जो है एस्पिरेंट वो यूज़ कर सकते हैं, तो हमने भी यहाँ पर वो यूज़ किया है। उसके बाद में जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो मैंने ये मुझे अच्छा लगा ये पैटर्न मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आप जो है मॉक टेस्ट में जो है यहाँ पर टाइम नोट करते चल सकते हैं। तो जैसा कि ये जो पेज है इसमें मैंने एक पेज पे 2 पेज जो है ओरिजिनल पेपर के वो यहाँ पर प्रिंट किए हुए हैं। तो ओरिजिनल यूपीएससी के पेपर में ये 1 पेज होता है। तो आपको हर एक पेज में कम से कम हर साल 6 से 7 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। तो आपका ये जो पेपर का टाइम है मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो मुझे पहले इन क्वेश्चन को लगे 7 मिनट, उसके बाद टाइम बढ़ के यहाँ पे 12 मिनट हो गया। तो आप ऐसा टाइम जो है वो हर पेपर पे नोट करते चले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नीचे में जो है यहाँ पे भी टाइम जो है वो नोट किया हुआ है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 23 मिनट, उसके बाद में यहाँ देखेंगे 34 मिनट। तो इससे आपको एक टाइम का अंदाज़ा लगते हुए चलेगा। तो ऐसा करते करते पूरा हमने जो पेपर है वो सॉल्व करते करते चले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे 53 मिनट। तो ये जो टाइम है आगे बढ़ते बढ़ते जब हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो गया, तो आखिरी में हम बराबर यहाँ पर 131 पर आके हमारा पेपर जो है वो सॉल्व हो गया। तो इस तरीके का पूरा पेपर था। तो ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो हमारे 59 क्वेश्चंस जैसा मैंने आपको बताया हमने अटेम्प्ट किए। अभी हम चेक करेंगे उसमें से कितने सही है, क्योंकि ये पेपर 2015 का है तो इसमें उस टाइम का करंट अफेयर यूज़ हुआ है। तो हम कम से कम 15 क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली जो है 15 से 20 क्वेश्चन वो करंट अफेयर के हैं। तो हम 20 जो है उसमें से छोड़ के चल रहे हैं।
तो हमें अराउंड जो है 20 क्वेश्चन जो है वो नहीं आए, 20 उसमें से करंट अफेयर से जुड़े हुए थे, और तो फिर बचे यहाँ पर 60 क्वेश्चन। तो 60 में से हमने 59 अटेम्प्ट किए, ये हिसाब का एक कैलकुलेशन लगा के चल रहे हैं। तो अब देखेंगे हमारा रिज़ल्ट क्या हुआ पूरा। तो ये एक बेसिक था, इस हिसाब से जो है हम मॉक जो है वो एक एक पेपर जो है वो सॉल्व करते चल रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर में इसे चेक करके बताता हूँ कि इसमें कितने सही है कितने गलत है। तो अब यहाँ पर नेगेटिव जो है वो इसका इंटू 2 करना पड़ेगा हमें। तो 17 मार्क्स हमारे नेगेटिव में गए। तो हमने जाते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 337 हुए हैं। तो हमने इसके पहले जो स्टॉप वॉच है वो 1.5 घंटे पे रोकी थी, तो नियर अबाउट ऊपर के 2 घंटे हो गए हैं। तो जैसा आप यहाँ पर आप देखेंगे, तो मैंने 2 घंटे में क्या किया, तो 2 घंटे में हमने पूरा जो पेपर है उसे एनालिसिस किया, उसके जो करेक्ट आंसर है वो नेट से जो है आंसर की मिलती है उसे टैली करके देखे, और हर एक का एक्सप्लेनेशन भी हमें जो नहीं पता था और नई नई जो चीज़ें सीखने मिली उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर लिखा। तो इस तरीके से मैंने रेड पेन से पूरा जो है यहाँ पर मार्क करके रखा है कि कौन से हमारे सही थे। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान के चलिए ये क्वेश्चन का एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा गलत मैंने जो राइट किया था वो ब्लैक पेन से राइट किया था, और जिसको मैं रेड बॉक्स कर रहा हूँ वो सही आंसर है। इस हिसाब के पैटर्न से हमने पूरे जो सही आंसर है वो टिक किए। जैसा आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने बॉक्स बनाया, यहाँ पर बॉक्स बनाया इस हिसाब से। तो देखिए ये पूरा पेज जो है एनालिसिस करने के बाद इस हिसाब से पूरा दिख रहा है। तो इसके लग गए हमें टोटल मिला के पूरे 2 घंटे पूरे पेपर को समझने के लिए। तो ऐसा करने से आपका पेपर देना ही सबसे मेन काम नहीं होता है, आपको एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी पूरी मेहनत जो है 2 घंटे की वो वेस्ट जा सकती है। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिला। अब आ जाएंगे हम मेन हमारी आंसर शीट पे। तो ये हमारी OMR शीट है जो हमने टिक किए थे। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो जो हमारे ऑप्शन जो है राइट थे उसके ऊपर हमने राइट लगा दिया, टिक कर दिया, और जो गलत था उस पर हमने आड़ी वाली एक लाइन खींच दी है हॉरिजॉन्टल, ताकि वो गलत मार्क हो सके। तो इस हिसाब से जब हमने कैलकुलेट किया पूरा, तो 59 में से हमारे करेक्ट जो है वो 33 रहे हैं, और इसको हमेशा जो भी करेक्ट आंसर्स रहते हैं उसको 2 मार्क मिलते हैं। तो वो हिसाब से 66 मार्क्स मिले, और जो रॉन्ग वे वो 26 है। तो उसमें पेनाल्टी लगती है 1/3 की, 33% की। तो वो हिसाब से 8.58 ऐसा गलत माइनस मार्किंग। तो हमारी टोटल मिला के जो माइनस मार्किंग है वो 17 मार्क्स की होती है। तो इस हिसाब से हमें टोटल मिला के 49 मार्क्स मिले। तो UPSC अगर हमें पास करना है तो हमें चाहिए अराउंड 95 के ऊपर, तो जाके UPSC पास होंगे। उसकी सबसे अच्छी रेंज है, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो हमें कम से कम 105 के ऊपर रहना चाहिए, 105 से 115 के आसपास में, तो जाके हम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि ये 2015 का पेपर था, तो वो हिसाब से हम यहाँ पर 10 से 15 मार्क्स ऊपर के पकड़ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम के करंट अफेयर हमने मिस किए हैं जो हमें पता नहीं थे, और हम उसे आंसर दे भी नहीं सकते ऐसा। तो नियर अबाउट ये जो 49 का स्कोर दिख रहा है, तो यहाँ पे कम से कम ये 70 का स्कोर बन जाता है इस हिसाब से। तो हमें और 30 मार्क्स कम गिर रहे हैं। तो देखेंगे आने वाले पेपर्स में हमें कैसे करेंगे। तो ये था इस पेपर फर्स्ट वाले पेपर का एनालिसिस। अब होगा पेपर 2, जो हम सॉल्व करेंगे 2:30 से 4:30 के बीच में। तो इस तरीके से हमारा पेपर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमें टोटल मिला के लग गए पेपर सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटे, और उसका एनालिसिस करने के लिए लग गए 2 घंटे। टोटल हमारे 3.5 घंटे इसमें लगे। तो एक पेपर हमारा इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अभी इस वीडियो के एंड पर। अगर मैं CSAT का भी वीडियो कवर करूँगा तो वो पेपर जो है वो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको एक बेसिक आइडिया मिल गई होंगी आप मॉक टेस्ट कैसे लिख सकते हैं, और इस तरीके का एक सेटअप बनाने से एक फ़ायदा क्या होगा। हमें आज किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, और हम पूरी शांति से पेपर जो है वो सॉल्व कर पाए। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, और काफ़ी कुछ नया देखने मिला होगा, नया सीखने मिला होगा। काफ़ी मेहनत लगती है। कल शाम से हम इस वीडियो को बना रहे थे, और आज जाके एक पूरी शाम हो गई है, और ये वीडियो अभी जाके ख़त्म हुआ है। और मैंने कोशिश की बारीक से बारीक जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो कवर करने की, ताकि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, और छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती है UPSC के लिए वो हर एक बातें आपको पता चले। तो इसमें हमें कल से जो है चैतन्य भी मदद कर रही थी, तो आज इसने वीडियो शूट करने में आज चैतन्य ने मदद किया। तो काफ़ी अच्छा लगा स्टूडेंट और टीचर का कॉम्बिनेशन हमारा, और मैं थोड़ा अच्छे से पेपर लिख पाया। तो इसी तरह के वीडियो अगर आपको और चाहिए होंगे जिसमें रियल एक्सपीरियंस देखने मिले, तो ज़रूर कमेंट करिएगा।
तो तब तक के अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।